नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल GCS एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि आज से हिंदी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो हम आज से हिंदी की क्लास स्टार्ट करेंगे और हिंदी के सिलेबस के बारे में हम पहले से आपको जानकारी दे चुके हैं। और जो हमारे हिंदी के सिलेबस में जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, वर्णमाला। तो हम आज वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे और वर्णमाला के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि वर्णमाला कहते किसे हैं और वर्णमाला के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वर्णमाला। तो वर्णमाला यानी कि हम लिखेंगे वर्णमाला। अब वर्ण क्या होता है, वर्ण मतलब क्या होता है, अक्षर। क्या होता है, अक्षर। अब अक्षर किसे कहते हैं, तो जिसे तोड़ा ना जा सके वो क्या कहलाता है, हमारा अक्षर कहलाता है। जिसे तोड़ा ना जा सके, जैसे हमने लिख दिया छोटा, तो ये क्या है, हमारा एक वर्ण है, इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा अक्षर यानी कि वर्ण कहलाता है। तो जिसे भी तोड़ा ना जा सके वो क्या कहलाता है, हमारा वर्ण कहलाता है। अब हम बात करते हैं वर्ण की, बात करते हैं वर्ण की, यानी कि वर्ण किसे कहते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं पहले वर्णमाला की, यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हम चलिए देखते हैं कि वर्णमाला कहते किसे हैं। तो हम लिखेंगे वर्णमाला। तो क्या होता है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। यानी कि देखिए दोस्तों, वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं इसके बाद, वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण या फिर ध्वनि कहलाती है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण या फिर ध्वनि कहलाती है। अब हम बात कर लें कि वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि तो आप लिखेंगे कि आप डालेंगे, लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई को हम क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हमारी क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई हमारी क्या कहलाती है, तो शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्णमाला। आपको बताया गया वर्णमाला। अब वर्ण किसे कहते हैं, यानी अक्षर। अक्षर क्या होता है, जिसे तोड़ा ना जा सके। और वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। हम बात कर ले वर्ण की, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, हमारी वर्ण या ध्वनि कहलाती है। बात कर ले हम भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हमारी क्या कहलाती है, तो वर्ण कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है, हमारी यानी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। आगे हम देखेंगे, तो लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, क्या लिखेंगे दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हमारी क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है दोस्तों, ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्वनि। यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई मौखिक इकाई क्या कहलाती है, हमारी ध्वनि कहलाती है। तो जैसे आपको बताया गया कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण आपसे पूछा जाए वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई हम किसे कहते हैं, शब्द को कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक क्या कहलाती है, हमारी ध्वनि कहलाती है। अब इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे वर्ण के भेद।
क्या हेडिंग डालेंगे, वर्ण के भेद। अब आप इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लेंगे लिए होंगे। चलिए हम देखते हैं अब आगे। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो आप लोगों ने जो हेडिंग डाली थी वो क्या डाली थी, आप लोगों ने हेडिंग डाली है वर्ण के भेद। क्या हेडिंग डाली है आप लोगों ने, वर्ण के भेद। तो वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। तो वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। कौन कौन से, तो पहला हमारा क्या होता है स्वर, और दूसरा हमारा क्या होता है व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। पहले क्या होता है हमारा स्वर, और दूसरा क्या होता है हमारा व्यंजन। तो हम देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो बात कर लें, जो स्वतंत्र रूप से, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो हमारे क्या कहलाते हैं, जो भी वर्ड हमारे जो होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ बड़ा हो गया, और छोटी हो गई, बड़ी हो गई, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, और डी हो गया। ये क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। और इस बात कर ले हम व्यंजन की, जो भी वर्ड, जो भी वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाए, जो भी वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाएं, जो भी वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाएं वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, व्यंजन। जैसे हम लिख दें का, तो का को हम क्या लिख सकते हैं, का हलंत, और क्या लिख सकते हैं आ। और हम जैसे लिख दें खा, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, खा और खा पे क्या लगाएंगे हलंत, और प्लस क्या लिखेंगे आ। जैसे हम लिख दें क्या दोस्तों जा, तो क्या लिख सकते हैं हम जा, और जा पे लगाएंगे हलंत और क्या लिखेंगे आ। जैसे हम लिख दें पा, तो क्या हो जाएगा, पा पे लगाएंगे हलंत करके लिखेंगे आ। यानी कि जो भी स्वरों की सहायता से बोले जाए। तो आप देखिए जितने भी वर्ड यहाँ लिखे गए सब में तोड़ने के बाद लास्ट में क्या आ रहे हैं, स्वर आ रहे हैं। यानी जो भी स्वरों की सहायता से बोले जाएं वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और जो भी स्वतंत्र रूप से बोले जाएं और वे क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। और इसमें देखिए छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ दी, और उसके बाद में क्या हो गया ए आए, ये क्या होते हैं हमारे यहाँ तक स्वर होते हैं। अब हमारा बचता क्या है, तो क्या बचता है अन, एक बचता है अन, और दूसरा क्या बचता है आहा। आप लोगों ने अभी तक ये सुना होगा कि ये भी स्वर के अंतर्गत ही आते हैं, तो बिल्कुल सही सुना है आपने। तो यानी कि इसे क्या कहते हैं, यहीं तक आप जो आप पढ़ेंगे आगे, यानी कि स्वरों को कहाँ तक काउंट किया जाता है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ दी ए आए, उसके बाद ओ लिखेंगे, उसके बाद आओ लिखेंगे। और अन और आहा को नहीं काउंट करेंगे। अन को हम कहते क्या है, तो बात कर ले अन को हम क्या कहते हैं, तो अन को क्या कहा जाता है, अनुस्वार। क्या कहा जाता है, अनुस्वार। और बात कर ले हम आहा को, तो आहा को हम क्या कहते हैं, तो आहा को क्या कहा जाता है, अयोगवाह। यानी कि अयोगवाह नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग। क्या कहते हैं, विसर्ग। अन को अनुस्वार और आहा को क्या कहते हैं, विसर्ग। बात कर ले इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, तो इन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, अयोगवाह। क्या कहते हैं, अयोगवाह। क्या कहा जाता है दोस्तों, अयोगवाह। तो अभी आपको बताया गया वर्ण के भेद, यानी कि वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो दो। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। पहला, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए आए ओ आओ। उसके बाद अन को क्या कहते हैं, अनुस्वार, और आहा को क्या कहते हैं हम, विसर्ग। इन दोनों को मिला करके पूछा जाए क्या कहा जाता है, तो अयोगवाह। और जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं वे क्या कहलाते हैं, हमारे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, तो का प्लस हा आ हो गया,
और खा तो खा प्लस आ हो गया, जा तो जा पे हलंत और प्लस क्या हो गया आ, और पा तो पा प्लस क्या हो गया आ। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए अभी आपको क्या बताया गया कि यानी कि स्वर क्या होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आई ओ औ। और अन को क्या कहते हैं अनुस्वार, आह को क्या कहते हैं विसर्ग। इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है अयोगवा। व्यंजन किसे कहते हैं जो भी वर्ड स्वतंत्र रूप से ना बोले जाए, यानी जो स्वरों की सहायता से बोले जाए वो क्या कहलाते हैं हमारे व्यंजन। जैसे का हो गया का प्लस आ हो गया, खा हो गया खा प्लस आ हो गया, जा हो गया जा प्लस आ हो गया, पा हो गया पा प्लस आ हो गया। तो चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे और इसके आगे हम देखते हैं। अब आप लिखेंगे हेडिंग डालेंगे स्वर और लिखेंगे स्वर में लिखेंगे बोलने के आधार पर, बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या, क्या लिखेंगे बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों, तो बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है 11 होती है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यानी कि लिखने वो बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 10 होती है। कितनी होती है 10 होती है। तो हम बात कर लें लिखने के आधार पर, तो क्या लिखेंगे आप लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। तो आप लोगों के मन में एक डाउट आया होगा कि स्वर तो हमारे 13 होते हैं, लेकिन आप जान लीजिए जो स्वर होते हैं हमारे कहाँ तक होते हैं छोटा अ से लेकर होते हैं औ तक। अन को आप बताया गया, अन को क्या कहा जाता है अनुस्वार कहा जाता है, और आहा को क्या कहते हैं हम तो क्या कहते हैं विसर्ग कहते हैं। अन और आहा को मिला करके क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है अयोगवाह कहा जाता है। और अब बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, तो इसमें किसको नहीं काउंट किया जाता है तो इसमें हम किसको काउंट नहीं करते हैं तो री को। किसको नहीं काउंट करते हैं हम तो री को। जो री होता है हमारा उसको हम काउंट नहीं करते हैं। और लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। अब हम हेडिंग डालेंगे स्वरों के प्रकार। क्या हेडिंग डालेंगे स्वरों के प्रकार। जो हमारी हेडिंग क्या होगी स्वरों के प्रकार। तो स्वरों के प्रकार कितने होते हैं तो स्वर के कितने प्रकार हैं तो मुख्यतः स्वर के कितने प्रकार हैं 3। कौन कौन से, नंबर 1 है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 है दीर्घ स्वर, और नंबर 1 पे क्या है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 पे दीर्घ स्वर, और नंबर 3 पे क्या है प्लुप्त स्वर। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं जिसे बोलने में कम समय लगे, क्या कहलाते हैं हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे हमारा क्या है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और दी, ये हमारे कितने होते हैं 4। ठीक है, और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं तो जिसे बोलने में, जिसे बोलने में ह्रस्व स्वर से, ह्रस्व स्वर से 2 गुना
समय लगे क्या कहलाते हैं? हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे हमारा बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये संयुक्त स्वर, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। कितनी होती है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अगर इन्हीं को हम क्या कहते हैं?